एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों आज मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2025 के लिए देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले हमने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। नीट 2025 का पेपर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें मैंने 3 स्ट्रेटजी बताया था। पहला स्ट्रेटजी था कि नीट 37 ईयर PYQ अपन को करना है, जो कि मैंने कराया पूरा। दूसरा स्टेप ये था अपना कि हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो कि चल रहा है। और थर्ड स्टेप था कि 20 to 25 गेस्ट पेपर देंगे। बस आप इसको कर लेना, आपका नीट का पेपर यहीं से आएगा। केमिस्ट्री का 99% क्वेश्चन यहीं से मिलते जुलते आएंगे, कुछ तो मैच खाएंगे बिल्कुल टिक टू। ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँ, ये पेपर ना आप खुद से सॉल्व किया करो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे मैं दे देता हूँ पेपर, सॉल्व किया करो, सोल्यूशन आपको मिल जाया करेगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर के मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को हम थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है। इसमें गिवन था कि आपको प्रोडक्ट बताइए। तो भाई देखिए क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे OH था एक्चुअल में, वहाँ पे OH लिखा था, जो कि मैंने आपको लिख दिया। तो देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है। तो मैं बोलूँ आपके सामने एसिड गिवन है। एसिड का काम होता है कि वो H+ पे अटैक करना। एसिड का काम होता है H+ अटैक नहीं करना, H+ देगा, है ना। एसिड का काम तो H+ देना होता है। तो अब सामने आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास जो है वहाँ पे लोन पेयर है। अरे भाई इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। हम इसको इधर बना के लिख देते हैं। और सामने से आपको दिख रहा है H+ है, सामने आपके पास एसिड है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपके पास H+ देगा। तो ये जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये H पे अटैक कर लेंगे। जैसे ही अटैक कर लेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH2+ आ जाएगा। मतलब जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ पे जाता है वहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, OH2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि H+ पे अटैक कर लिया है। और आपके सामने ये देखो ऐसे का ऐसे रहेगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अनस्टेबल होगा, ये तुरंत इसको रिमूव करना चाहेगा। कैसे रिमूव करेगा, इसको ये बॉन्ड को बाहर निकाल देगा तोड़ के। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है अगर एरो ऐसे चला है तो इसके आगे साइड नेगेटिव होगा, टेल पार्ट पे पॉजिटिव होगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिधर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इन जनरल। तो ये टूट के बाहर निकल गया, तो जैसे ही इधर गया इधर नेगेटिव आया होगा इसके हेड पार्ट पे, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बना देंगे, और यहाँ पे टेल पार्ट पे इसके पॉजिटिव बच जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये ऐसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे रहेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होता है एलिमिनेशन कराने का, है ना, क्योंकि ऑप्शन में आपके वो एल्कीन बना के गिवन है। तो आपके पास इसके बाद हीट भी गिवन लिखा आ सकता है, कभी कभी हीट भी लिखे ना जाए, लेकिन ऑप्शन में आपको अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में एल्कीन बना है तो एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन मतलब ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके बगल वाले हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब या ये तो इधर आएगा, दोनों आ जाएंगे, लेकिन मेजर बनाना है प्रोडक्ट, या तो ये इधर जाएगा, है ना, एलिमिनेशन होगा। अब देखो प्रोडक्ट कौन मेजर होगा वो आपको सोचना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन गया इधर, ये वाला, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड आए, ये ऐसे बनेगा प्रोडक्ट। और अगर मान लो ये वाला डबल बॉन्ड इधर आया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसमें देखिए क्या कहा था कि आपके पास क्रोमिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हुआ तो द P gives positive steric ammonium nitrate test. This is because of the presence of which of these OH group। कौन से OH ग्रुप, आपके पास कई सारे OH ग्रुप है। पहले तो मैं बना लेता हूँ, आपके पास स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ, है ना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। आपको कौन सा OH ग्रुप है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा। तो एक काम करते हैं, पहले जो भी स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है आप उसको बना लो। OH, ये D वाला OH है, नेमिंग किया गया है तो आप नेमिंग करके लिख लोगे। ये OH का नाम है C, और एक आपके पास है ऐसे OH है, इसका नाम है B, और एक और है इसका नाम है A। आइए अब समझते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, CN इन शॉर्ट लिखते हैं,
वो केवल हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल ही देता है, 3 डिग्री अल्कोहल ही देता है, ठीक है। बाकी 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को आपके पास ये चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, है ना। ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये वाला ग्रुप आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिख रही है CHO में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसको चेंज कर देता है कीटोन में चेंज कर देता है ना। और फिनॉल का तो कोई डिग्री होता नहीं, 0 डिग्री आप बोलते हो, यहाँ पे ये इसको डिग्री है नहीं इसका अल्कोहल का, तो ये आपके पास ग्रुप जो है ये किस में चेंज, सीधे सीधे कीटोन में चेंज हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाएगा और ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और आपको जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देगा वो कौन सा हो जाएगा, C, केवल 3 डिग्री। ये आपके पास कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है। क्रोमिक एनहाइड्राइड ऑक्सीडेशन कर देता है, तो याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक प्लेस इन दैट ऑफ, किस में मैक्सिमम डिहाइड्रेशन टेक प्लेस होता है। तो देखो डिहाइड्रेशन कभी भी आपसे पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए मैंने क्या बोला, अगर डिहाइड्रेशन आपको अगर बोलता है, डिहाइड्रेशन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही आपको आनी चाहिए, वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे, आप एक काम करो ना, प्रोडक्ट बना के चेक करो। प्रोडक्ट पहले वाले में अगर देखोगे तो पहले वाले में अगर आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराया तो आपके पास OH यहाँ से निकाल दोगे, मतलब OH डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कंसनट्रेटेड OH2 से रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन में ही होता है। तो ऑक्सीजन के लोन पर अटैक किया, यहाँ से आप क्या हटाओगे, ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। अच्छा कार्बोकैटायन बनाओगे नहीं, बाद में आप एलिमिनेशन भी करा के देखो। अब एलिमिनेशन यहाँ पे अगर आप कराओगे तो कैसे देखोगे, देखो एलिमिनेशन जब कराया तो आपके पास क्या बना हुआ नज़र है, आपके पास ये बनेगा। देखिए इसके बगल हाइड्रोजन है नहीं, इसके बगल यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कुछ ये ऐसे, और आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक। अब देखो, अब दूसरे वाले में इसी तरीके से, ये आपके पास मैंने ए वाला ऑप्शन चेक करके बताया, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर भी आप कहोगे सर वहाँ पर भी तो ऐसे होगा, आपके पास ये होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। तो अब इस बार ये वाला हाइड्रोजन भी निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं था, तो यहाँ पर आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये आप क्या देखना था, यहाँ पे जो ये बनेगा ऐसे, तो आपके पास ये एक बार डबल बॉन्ड इधर आएगा और इधर आएगा, है ना। तो लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। तीसरा वाला अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, आप कार्बोकैटायन में डायरेक्ट ही बना दो। आपके पास मान लो एक कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, एक OH यहाँ पे रहेगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर जाएगा, मतलब एलिमिनेशन होगा, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चौथा वाला भी अगर आप बनाना चाहो तो आपके पास क्या बन जाएगा ऐसे, और यहाँ कार्बोकैटायन आएगा और फिर फर्दर एलिमिनेशन होके आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। जितने हाइड्रोजन होते हैं बगल सब बनता है प्रोडक्ट। अब देखो स्टेबिल कैसे चेक करोगे, तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास जो B वाला है ना, B पे यहाँ पे कार्बोकैटायन हमारे पास जो ये कीटोन के साथ कंजुगेशन में होगा ये प्रोडक्ट में, ये वाला को नहीं कंसीडर करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी सोच लो, यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन भी देखोगे तो ज़्यादा है, यहाँ पर भी अगर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू दिस में। तो हम ओवरऑल आपके पास जो स्टेबिलिटी यहाँ पे B की ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिहाइड्रेशन रेट आ जाएगा वो B में आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे पता है आप सोच रहे हो यहाँ पे सर रेजोनेंस है तो आपने इसको क्यों नहीं किया। यहाँ पर ओवरऑल देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, पहली बात इधर ही हाइड्रोजन है, एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड से हो सकता था, समझ रहे हो, इधर भी और इधर भी, और जो बनने वाला प्रोडक्ट रहता है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे इधर आता तो भी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा ही आता। तो ये सब देखते हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हो। बाकी अगर डिटेल में चाहिए तो मैं बता दूँगा, डिहाइड्रेशन का अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कैसे आप बताओगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मैं बताता हूँ। देखो तो देखो ये वाला जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ। आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सामने एसिड है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। और मैं डायरेक्ट भी आपको सिखा दूंगा कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये आपके पास HI है, यहाँ पे H+ है, ये लोन पेयर अटैक किया यहाँ पे इसके H+ पे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस पर O+H आ जाएगा, और आपके पास ऐसे ऐसे था ही। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल होना चाहेगा, कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो ये बॉन्ड इधर से भी तोड़ सकता है, इधर से भी तोड़ सकता है, तो जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उधर से तोड़ेगा। तो अगर इधर से तोड़ता है तो देखो इधर से तोड़ा है,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये है यहाँ पे OH वाला है, ये वाला वो आपके पास अलग हो जाएगा। मतलब ये तोड़ा भी कैसे तोड़ा पता है, ये ऐसे टूटा है, तो यहाँ पे नेगेटिव हेड पार्ट पे और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो आपके पास ये बना। और आपके पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे बना, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से तोड़ने पे ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है ना। इवन यहाँ पे रेजोनेंस भी फेल हो जाता है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ना, स्टैंडर्ड बुक में गिवन है, तो ये बनता है। तो आपके पास फर्दर जो ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, ये जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वहीं पे जोड़ देते हैं, अपना मेजर प्रोडक्ट वही बनता है, हमेशा याद रख लेना। इसमें यही करना, स्टेबल कार्बोकेटायन बना के हाइड्रोजन वाले पार्ट को जोड़ देना। तो आपके पास कहीं ना कहीं मेजर प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर आपको साफ दिख रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में बस आपको यही देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको साफ देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आंसर लाने नहीं मतलब है, आपको अप्रोच आना चाहिए, क्वेश्चन को सोचना किस तरीके से। तो आपके पास पहले स्टेप में देखो NaI गिवन है, वो भी एसिड के साथ गिवन है। मैं एसिड को H+ लिख लेता हूँ, है ना। अब ये H+ क्या करता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है ना, तो अटैक करेगा यहाँ पे, तुरंत OH को बाहर निकाल देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आप कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट I आके समथिंग लाइक SN2 रिएक्शन होगा, है ना, आपके पास I आके जुड़ जाएगा। अब देखो दूसरे स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, Mg ड्राई ईथर गिवन था, Mg ड्राई ईथर। अब ये क्या कर लेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब C और यहाँ पे क्या हो जाएगा MgI बना लेगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर जब भी आपके पास ऐसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता था, तो या तो आप वाटर लेते थे, या तो यहाँ पे आपको वाटर की जगह D2O गिवन है वर्कअप होने के लिए, D2O गिवन। जब आप H2O लेते थे तो वहाँ से आपके पास क्या निकलता था, H+ निकलता था, H+ निकलता था और यहाँ पे जाके जुड़ता था। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से D निकलेगा, और D आपको बस इसको हटा के वहाँ पे जोड़ देना है, बस यही आंसर था। तो ये आप बहुत ही बड़े हो, पढ़ाया गया है आपको, है ना। C ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर H2 होता है तो H+ जुड़ जाता है, D2 है तो D निकलेगा यहाँ से, सीधी सी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये भी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं मैंने बोला है आप कार्बोकेटायन बना के चेक कर लो, वहाँ से आपको डिहाइड्रेशन का रेट पता हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये कार्बोकेटायन बनेगा, अगर आपने इस H को निकाल दिया, OH को निकाल दिया, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पर आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा इस, और यहाँ पे आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, ये तो सिमिलर ही लग रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं। ये थोड़ा सा ही अलग कर देना, पर कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कार्बोकेटायन तो अनस्टेबल है, क्योंकि sp2 पे भाई अनस्टेबल होता है। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन इसके लीनियर रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, लीनियर रेजोनेंस कर रहा है ना। लीनियर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस रेजोनेंस से, तो ये जब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, बहुत लंबा रेजोनेंस, यहाँ पर भी आपके पास रेजोनेंस हो रहा है ना। और यहाँ पर ये भी सेम है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा रेट जो दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में फास्टेस्ट रेट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास जो भी बोलना हो, थर्ड बोलना हो थर्ड बोल लो, या आपके पास यही थर्ड ही की मैंने, क्योंकि दोनों भाई सिमिलर ही है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ पे था पता है, डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे गिवन था। तो अब ये ज़्यादा सही हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो अब अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये था एक्चुअल में। तो आपके पास कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सेकेंड, उसके बाद आपके पास थर्ड हो जाएगा, और फिर आपके पास देखोगे तो उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, है ना। सेकेंड थर्ड लिखो ऐसे, फिर फोर्थ, और फर्स्ट तो अनस्टेबल है, ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन में एक गिवन था, आप नोट कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिहाइड्रेशन बेस्ड ही है, यहाँ पर भी आपके पास कुछ वैसा ही कहानी होने वाला है जैसा अभी तक करते हो। कभी भी आपके पास सामने एसिडो और आपके अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई हो, तो आपको वहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर तुरंत H+ पे अटैक करता है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और हीट गिवन तो एलिमिनेशन, इसका लोन पेयर इसके H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटायन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे था, है ना। अब ध्यान देना, जैसे ये था तो यहाँ पे आपके पास एलिमिनेशन, हीट गिवन है तो एलिमिनेशन डेफिनेटली। अब एलिमिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। ये हाइड्रोजन है आपके पास बगल में, एक ही पॉसिबल, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है,
तो एलिमिनेशन मतलब आपके पास यही वाला हाइड्रोजन आएगा, है ना। कार्बोकेटायन के बगल वाला हाइड्रोजन क्या होता है, आके एलिमिनेट हो जाता है, आपके ऐसे बन जाएगा, ऐसे सिंपल। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। अब इसमें कैसे अप्रोच करो, आइए देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं कलर चेंज करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करना था, वही कहानी है फिर से। कभी भी आपको अल्कोहल और एसिड सामने गिवन हो, आमने सामने, तो अल्कोहल का OH हमेशा एसिड के H+ पे अटैक करता है, और आपको टेम्परेचर गिवन है मतलब एलिमिनेशन, तो यहाँ से वो आपके पास ये अटैक करेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH2+ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे OH2+ पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त होता नहीं, अनस्टेबल होता है, तुरंत तोड़ के इसे बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा कार्बोकेटायन। जैसे ही ये कार्बोकेटायन बना, अब देखो आप यहाँ पे तुरंत एलिमिनेशन नहीं कराओगे, कहोगे सर हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा दो, नहीं, यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब ये कार्बोकेटायन उठ के इधर आएगा, ये हाइड्रोजन उठ के उधर जाएगा, 1 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये 1 है, ये 2 है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। क्यों कराओगे, हमेशा याद रख लेना, कभी कार्बोकेटायन बने तो रीअरेंजमेंट करा लेना। रीअरेंजमेंट मतलब ऐसा वाला, क्यों कराते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ता है। देखो ये कार्बोकेटायन आपके पास 1 डिग्री था, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना वो 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट करा लेना। और रीअरेंजमेंट का ऑर्डर होता है, हाइड्राइड को पहले प्रायोरिटी देना, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, रिएक्शन मैकेनिज्म सब पढ़ाऊंगा, है ना। ये रिवीजन हो रहा है तो बस बता दिया। अगर कुछ जीरो सीखना है तो पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी दिक्कत नहीं आएगा। कनेक्टिविटी से पढ़ो, मैंने बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा है, GOC पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म रह गया, वो पढ़ाऊँगा 50 लेक्चर में, कभी दिक्कत ही नहीं आएगा ऑर्गेनिक में। आपके पास ये बन गया, है ना। अब जाके कोई पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, अगर है स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कराओ, नहीं हो रही है तो मत कराओ। अब आपके पास हीटिंग गिवन था, 120 डिग्री गिवन था, है ना। अब एलिमिनेशन करा दो। एलिमिनेशन कैसे कराओगे, जो बगल हाइड्रोजन है सबको निकाल के देखो, जहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट बने मेजर, वही हमारे पास आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहूँ डायरेक्ट, है ना, वैसे आप ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करा के देखो, ठीक है, करा के देख लो, सब बना के देखो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। आप अगर ये वाला करा के देखोगे तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास ये बनेगा। अब मेजर देखो, ये जाएगा तो ये सिमिलर ही है ना, इधर वाला हाइड्रोजन लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो यही। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पता है ना, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड पूरा sp2 है, इसके बगल ये sp3, ये sp3, sp3, तो sp3 से हाइड्रोजन जुड़े अल्फा। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 4 आएगा, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है जब भी आपके पास बोरेन, है ना, H2O ये गिवन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप कहोगे सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, आपके पास जो डबल बॉन्ड है ना उसको 2 तरीके से तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ोगे और ऐसे तोड़ोगे, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। अब दोनों को तोड़ लो, और जहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बने वहाँ पे आप OH को जोड़ दो, वही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर मान लो A तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकेटायन इधर बनेगा, और अगर मान लो आपने B तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकेटायन किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये कार्बोकेटायन आपके पास 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटायन आपके पास 3 डिग्री है, तो अनस्टेबल कौन सा है, ये 2 डिग्री वाला। तो आपके पास जो OH आके जुड़ेगा यहीं पे आके जुड़ेगा, तो यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो सेम ही है भाई, लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, सिमेट्रिकल। अब देखो आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपके पास है ऐसे, है ना, आपके पास एक ग्रीनार्ड रिएजेंट गिवन है, तो आपके पास मेटल में और कार्बन में, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मेटल का कम होता है। तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये कार्बोनिल के कार्बन वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, मतलब ये पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ही ये टूटा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, वो डिटेल में हम रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे। आपके पास वो टूट गया, उस पर नेगेटिव है, ये ऐसे था, और यहाँ पे आपके पास इथाइल अटैक किया तो C2H5 मैंने ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे जो नेगेटिव आता है आप MgBr आके जुड़ जाता है, वो उसका कोई मतलब है नहीं, बाद में वो हट ही जाता है ना।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे वर्कअप के लिए हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो या वर्कअप HCl गिवन था। यहाँ से आपके पास H+ आएगा और सीधे सीधे आपके पास होता क्या है, ये आपके पास जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था ना वहाँ पे जाके OH जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी स्पेसीज न्यूट्रल होना चाहता है ना, वो अनचार्ज होना चाहता है, स्टेबल होना। अब आपके पास ये बन गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास यहाँ पे HCl, ये H2, यहाँ पे ना H2 HCl अलग है भाई, HCl भी गिवन था। अब HCl क्या कर लेगा आपके पास यहाँ पे जो एल्कीन है, फिर से एल्कीन दो तरीके से बॉन्ड तोड़ेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, लेकिन बस फ़र्क यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन की जगह Cl- को जोड़ेगा। तो अगर मान लो इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, तो A तरीके से तोड़ेगा तो कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, देखो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, ये तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटाइन ये बना, और अगर B तरीके से आपने तोड़ा, अगर आपने B तरीके से तोड़ा C2H5 तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, है ना। हमने एक ही तरीके से तोड़ दिया दोनों को, है ना, ये B तरीके को ऐसे तोड़ दो तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, स्टेबल कौन है, ये वाला है ना। तो HCl हमारे पास कहाँ पे आके जुड़ेगा, ध्यान देना। अब जो HCl है आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे, यहाँ पे जुड़ेगा 2 डिग्री वाले पे, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट देगा आपको, है ना, क्योंकि वो स्टेबल है। तो आपके पास C2H5 और ये, और यहाँ पे आपके पास Cl आके जुड़ जाएगा। तो यही आपके पास मेजर होगा, माइनर भी बनेगा वो वाला, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनाना है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। इसको करेक्ट करके आगे बढ़ते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर फिर से आपके पास एलिमिनेशन, अगर एल्कीन बना है तो एलिमिनेशन ही पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे, आपके पास एक अल्कोहल गिवन है, अल्कोहल जब भी गिवन हो आप क्या करो, अल्कोहल के OH से एसिड पे अटैक, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके H पे ये इसका लोन पर अटैक कर लेगा। जैसे अटैक किया तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, और ये OH2 पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन पॉजिटिव अनस्टेबल, तुरंत तोड़ के बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपके पास ये कार्बोकेटाइन। अब फिर से वही एलिमिनेशन कराओगे, एलिमिनेशन आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जो स्टेबल प्रोडक्ट देगा वही एलिमिनेशन करा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएंगे ये वाले, अगर आप एलिमिनेट कराते हो। ये आपके पास बना, ये भी बनेगा नो डाउट, इसको अगर एलिमिनेट कराओगे ये भी बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको अल्फा हाइड्रोजन देख के, देखो ये आपके पास मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपको B सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये बना दिया ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, डिहाइड्रेशन में कभी भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो ये आपके पास जब बना था ना कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता था क्या, क्यों ये आपके पास 2 डिग्री था, क्या इसके बगल यहाँ हाइड्रोजन था, तो आप क्या करो ये कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आओ, रीअरेंज करा लो। रीअरेंज कैसे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लो, तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा ना, तो अच्छी बात है। तो आपके पास देखो ये आपके पास क्या बन जाता है ऐसे, और ये कार्बोकेटाइन यहाँ चला आता है और ऐसे हो जाता है। अब ये कार्बोकेटाइन आपके पास 3 डिग्री है, तो ये अब ज़्यादा ही अच्छी बात है। अब जाके रीअरेंजमेंट कराओगे, तो अब जाके अगर आप रीअरेंजमेंट कराओगे तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, कौन सा रीअरेंज करेगा, ये वाला करेगा, जो मेजर प्रोडक्ट ये वाला देगा। आप यहाँ पे आए थे तो ये धोखा है, ये क्या हो गया, ये धोखा है, धोखा मत खा रहा, रीअरेंजमेंट करा के बनाना। तो आपके पास ये बनेगा ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे, और बाकी सब ऐसे रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है आपको, किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब देखो HCl है, चलो आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो ये गलत बता दिया, अभी भी ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। अब देखो मैं बताता हूँ ना, गलत कुछ नहीं है, ये मैं आपको सब कुछ बता के जाऊँगा, परेशान नहीं। देखो इसको स्मॉल करते हैं साइज़ थोड़ा, इधर लिखते हैं, है ना। अब देखो ये तो मैंने कर दिया जो अपन का पहले दिमाग में स्ट्राइक किया था। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको पता होगा। देखो मुझे ही पता है, देखो क्या था एक्चुअल में बात यहाँ पे जो करनी थी ना, आपको ये करनी थी कि एलिमिनेशन वहीं पे होता है, ये जो प्रोडक्ट बना है जहाँ पे अगर आपको एसिड, आपके पास एसिड के साथ हीट गिवन है, क्या गिवन है, एसिड के साथ हीट गिवन है। तो यहाँ पे तो हीट गिवन नहीं था, दिख रहा है नहीं गिवन था, तो आपके पास यहाँ पे जो ये बना था ना, ये तो आप हीट गिवन है तो ये बना लो, लेकिन हीट नहीं गिवन था, तो आपके पास HCl- था, यहाँ पे नेगेटिव था। अब जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना था ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐड कर दो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट, देखो कितना बड़ा धोखा था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके पास जो ये क्वेश्चन था बहुत कुछ सीखा है। तो ऑप्शन नंबर T सही हो जाएगा, ना कि ये।
ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, आपको तैयार रहना है, ठीक है। हीट गिवन हो तो ही एलिमिनेशन कराना, नहीं तो मत कराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। NBS H/μ गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही इजी चीज़, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एन ब्रोमोसक्सेनामाइड जब आपको हीट के प्रेजेंस में गिवन होता है तो एलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देता है, ब्रोमीन को ऐड कर देता है ना। तो आपके पास जब आपके पास क्या गिवन है, NBS गिवन है और H/μ गिवन है, तो ये क्या कर देता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देखो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ना आपको जो जो बातें हूँ सारी बातें बताऊँ हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि बस आंसर बता के बात खत्म कर दूँ। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्यों करे, कहाँ पे करेगा? देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन है एलाइल पोजीशन होता है, तो यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल के रेडिकल बनाता है और रेडिकल पे आपके पास Br को जोड़ देगा। हालांकि जब आपके पास ये रेडिकल बनाओगे ना तो आप कहोगे सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करके ये भी स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो सिमिलर ही तो है भाई। देखो दोनों, आप डबल बॉन्ड इधर ले आओ, दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप कहीं पर भी आप Br को जोड़ दो, तो मानते हैं हम Br को यहाँ पे जोड़ देते हैं। क्या हमने ये Br को यहाँ पे एलाइल पोजीशन पे जोड़ दिया और आपके पास ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये गिवन था H2O और K2CO3 गिवन था, H2O K2CO3। अब सामने आपको दिख रहा है ब्रोमीन, और ब्रोमीन वो भी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही इसे निकालोगे कार्बोकैटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज है इस डबल बॉन्ड के साथ। तो आपके पास अगर कहीं पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो वहाँ पे इन जनरल SN1 होता है, तो आपके पास यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये OH आके जुड़ गया। ऐसा कोई सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए सही हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको निकालना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर कभी आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना हो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M और -H, ये सभी आप बोल सकते हो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अब किसी को रेजोनेंस मेसोमेरिक इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन में दिक्कत है तो मैंने GOC 20 लेक्चर पढ़ाया, जीरो से बिल्कुल मोटू पतलू करके समझाया है, कभी ज़िंदगी में डाउट नहीं होगा। उस लेक्चर को आप देख लो तो वहाँ पे देख लेना। और हाँ, मैंने ट्रिक एंड टिप्स का भी प्लेलिस्ट बनाया है, 20 से 21 वीडियो, आपका पूरा केमिस्ट्री ट्रिक एंड टिप्स में निपट जाएगा लगभग 90 to 80%, है ना। क्योंकि वो ट्रिक आप कहोगे सर ट्रिक फेल हो जाते हैं। मैंने जो वो ट्रिक बनाया है ना, कुछ सोच के बनाए हैं, ऐसे प्रॉपर 20 मिनट का वीडियो 2 दिन का एनालिसिस है। मैंने ऐसे ट्रिक बनाया एक्सेप्शन को इंक्लूड करके, वो कहीं नहीं फेल होते, है ना। तो उसको आप लगा लेते हो तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट, उसे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है कैसे, देखो पहले स्टेप में देखो आपके पास NO2 है, NO2 ग्रुप की इवेंट है, और NO2 आपके पास -I और -M लगाता है। दूसरे में भी NO2 है, तीसरे में भी NO2 है, देखो, है ना, यहाँ पर भी है, ये भी गिवन है। चलो इसको मैं अलग अलग से यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये PDF डाउनलोड कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो एक चीज़ देखो, हमारे पास M -I तीनों में लग रहा है। अब यहाँ पे देखो दूसरा फैक्टर क्या है। अगर दूसरा फैक्टर देखो तो यहाँ पे आपके पास ये तो केवल आपके पास यहाँ पे तो ये CH3 था, ये CH3 क्या कर रहा है, +I लगा रहा है। +I तो कार्बन आयन को नहीं पसंद होता, हेट करता है, और यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पर भी ये रेजोनेंस हो रहा है, साथ साथ में -I +M लग रहा है। अब देखो ये वाला एक ही कार्बन की दूरी पे, और ये वाला जो NO2 है 2 कार्बन की दूरी पे है, तो सबसे कार्बन आयन को NO2 -I -M तो पसंद भी होता है, और पास में है तो क्या है, सोने पे सुहागा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सेकंड वाला हो जाएगा सबसे स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड फिर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई डीस्टेबलाइज वाला ग्रुप नहीं है। यहाँ फर्स्ट में CH3 डीस्टेबलाइज करा है, तो BCA ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या हो जाएगा, तो आपके पास एसिड का कॉन्सेप्ट एक मैं बता देता हूँ। आपको कभी एसिडिटी निकालना हो तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आपके पास अगर कोई एक एसिड है, उसमें से क्या करो, H+ निकाल दो, H+ कर दिया, तो आपके पास ये कार्बन आयन बन गया। इसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसका Ka वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और PK वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा, है ना।
तो आप यहाँ से OH सब में गिवन है OH H प्लस निकालो, H प्लस निकालो, कार्बन आयन बना लो। अभी कार्बन आयन कहाँ ज़्यादा स्टेबलाइज है भाई, NO2 आपके पास कैसा इफेक्ट लगाता है, -I लगाता है। आपके पास मेटा पे कोई रेजोनेंस नहीं लगता तो गलती से रेजोनेंस नहीं लगा देना। फिर क्लोरीन गिवन है जो कि -I लगाता है। अच्छा, -I का ऑर्डर जो होता है वो NO2 का होता है, फिर SO3H का होता है, फिर साइनाइड का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो कहीं नीचे आते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर वैल्यू ऑफ द pK फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। pK वैल्यू आपको किसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो बेसिसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू होता है ना। या ये बोल लो एसिड जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है pKs, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो। देखो ये वाला सी वाला तो आपके पास हो नहीं सकता कभी, सी वाला सबसे लास्ट में होगा क्योंकि NO2 है, NO2 -I और -M लगाता है। ये तो भाई इसका K वैल्यू ज़्यादा होता है, pK तो सबसे कम होगा। तो सी वाला कहीं ऑप्शन दिखे, दो ऑप्शन तो कट कर दो, ये वाला कट हो गया, दो ही ऑप्शन में सी है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें देख लो इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बाकी दोनों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पास हमारे पास जो होता है बी वाला पहले होना चाहिए, बी भी पहले है। कंपटीशन किस में है, कंपटीशन है ए और डी में। अगर ए में देखोगे तो ये आपके पास यहाँ से हमारे पास एसिडिक क्रिस्टल निकालोगे तो, और यहाँ पे एसिडिक क्रिस्टल निकालोगे तो यहाँ पे एसिडिक क्रिस्टल ज़्यादा आ जाएगा, डी में थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये ग्रुप आपके पास +H लगा रहा है। तो डी का ये बेसिक की तरफ जाएगा तो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बी, डी और फिर ए और सी, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का वही कॉन्सेप्ट है, आपको कंजुगेट बेस बनाना है और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो H प्लस को निकालोगे ये कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये Cl कैसा ग्रुप लगा रहा है, -I लगा रहा है। ये आपके पास +H लगा रहा है, ये -I और -M लगा रहा है, ये +M लगा रहा है। ये तो भाई डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, डी वाला। तो ये तो लास्ट में ही कर दो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास फोर्थ वाला कोई दो ऑप्शन तो कट कर दो, ये और ये कट हो गया। अब फोर्थ वाला इसमें है। अब देखो उसके बाद कौन सा, उसके बाद फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होगा तो इसमें भी फर्स्ट वाला ज़्यादा बताएगा, नहीं इसमें थर्ड वाला बताएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुछ सोचना ही नहीं था, सिंपल है ना, साफ साफ दिख रहा है भाई। तो ये हो जाएगा। अरे भाई मैंने ये बोला, आप कार्बन आयन बना लिए यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास, इसके पास नेगेटिव, ये Cl के पास, ये आपके पास -I लगा रहा है। यहाँ पे आपके पास ये कैसा है, वो नेगेटिव, ये आपके पास +H लगा रहा है। और यहाँ पे आपके पास वो नेगेटिव है और यहाँ पे NO2 ये कैसा -I और -M लगा रहा है। और यहाँ पे आपके पास कैसा O नेगेटिव OCH3 है जो कि +M लगा रहा है। तो इसलिए आप साफ देख रहे हो जो सी वाला होगा ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, है ना, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। सॉरी हाँ, ये क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो आपके पास जो थर्ड वाला हो जाएगा ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थर्ड वाला हो जाएगा ना, मैंने ये तो गलत कर दिया। थर्ड वाला आपके पास हो जाएगा, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा भाई। ये आपके पास देखो -I -M लगा रहा है, तो थर्ड वाला हो जाएगा। और थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है सी वाला की, और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, ये -I लगा रहा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था ना, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, है ना। छोटी मोटी अगर गलतियाँ हो जाती है तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं बता दूँ, क्योंकि इतना लगातार बोलता हूँ, कई चीज़ें साथ में करता रहता हूँ, है ना, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कितना वीडियो बन रहा है, तो थोड़ी मोटी गलती हो जाए तो आप बता दिया करो, है ना। तो मैं उसको करेक्ट कर दिया करूँगा, है ना। कभी कभी मैं कुछ कार्बन के 5 बॉन्ड लिख देता हूँ गलती से, है ना, तो वो दिमाग में कई बातें चलती रहती हैं, तो बता दिया करो, मैं बता दूँगा, मैं, है ना, थोड़ी मोड़ी गलती। आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। तो मेजर प्रोडक्ट आपको भाई रीमन टीमन जैसा साफ दिख रहा है, बना दो। तो आप यहाँ पे रीमन टीमन नहीं करा देना। रीमन टीमन में आपके पास फिनॉल होता है और आपके पास क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिवन होता है ना, तो वहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन आपके पास दिख रहा है रीमन टीमन जैसा, लेकिन रीमन टीमन जैसा होगा नहीं। यहाँ पे आपके पास एक्वस NaOH गिवन है, एक्वस NaOH जो गिवन है ये क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा, है ना,
सॉल्ट कैसा बनाएगा, यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव Na+, ये बेस है, ये H+ ले लेगा, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा और यहाँ पे काउंटर करने के लिए ये लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है, CH3I गिवन था और CH3I क्या करेगा, इसके यहाँ पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो अगर जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। आइए आगे देखते हैं। ये है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आपके पास रिएक्शन गिवन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका मैं शॉर्टकट आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रख लेना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ऐसे बेंजीन रिंग में गिवन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन कैसा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज। अब एक डबल आप कैसे भी करके डबल बॉन्ड को ऐसा एडजस्ट करो कि आपके पास देखो OCH3 है, ये प्लस या में इफेक्ट लगाता है, NO2 है ना। तो आप एक डबल बॉन्ड को ऐसा तोड़ो कि यहाँ पे क्या आ जाए, और CsP2 ही रहे और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, sp3। तो आपके पास यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आई होप मैं आपको बता पाया। ये ट्रिक है, मैकेनिज्म भी होता है इसका, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, तो ट्रिक ही आपको बता के हमेशा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, पर वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के केस में। ऐसा अगर गिवन हो तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है ना, बर्क रिडक्शन टाइप। आइए देखते हैं यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए कैसे, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखो, ये एल्केन में पहला ऑप्शन अगर देखोगे C यहाँ म्यू कहीं ना कहीं आपके पास 0 है, नॉन पोलर तो भाई कोई फोर्स ही नहीं। बी वाले में देखो, बी वाले में आपके पास क्या है, अल्कोहल है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सी वाले में आपके पास CHO है, वहाँ पर भी C और यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड गिवन है और डी है आपके पास ईथर गिवन है। तो आपके पास पता होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण यहाँ पे आपके पास ये जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, Br2 कभी आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ गिवन हो, क्या H2O के साथ गिवन हो, पोलर सॉल्वेंट आप बोलो, है ना। तो आपके पास यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो तो आपको पता है Br+ निकलता है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो पोलराइजेशन हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपके पास ये पॉजिटिव वाला बाहर निकलता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अब आपके पास जो गिवन था यहाँ पे ध्यान देना, फिनॉल गिवन था, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे Br2 और H2O गिवन होता है, तो आपके तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाता है। मतलब ऑर्थो पैरा सारे पोजीशन पे हमारे पी और जाके जुड़ जाते हैं। आप कहोगे केवल ऑर्थो पैरा पे हमें बनाना है, तो ऑर्थो पैरा के लिए आप Br2 को कैसे ले लो, ये वाला क्वेश्चन जैसे देख लो, Br2 को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ले लो, जैसे CH2 बेंजीन, है ना। तो अब यहाँ पे आप अगर फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको NCERT में गिवन है, Br2 CH2 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे तो आपके पास, क्योंकि OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे लगा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो किस पे जुड़ता है, मेटा पे जुड़ता है। तो एक बार ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और एक बार आपके पास ये पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक कम है तो ये मेजर हो जाएगा पैरा वाला। तो यही चीज़ आपको सिखानी है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये MEMgBr। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए भाई, पहले इसको आप लिखो, जब भी आपको कॉपर गिवन हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, तो कहाँ पे अटैक होता है। तो देखिए आपको पता है कि आपको ME एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ME गिवन है, ME मतलब मिथाइल है, MgBr है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉपर यहाँ पे गिवन हो तो ये ज़रूर याद रखो। तो होता है क्या, इसके पास नेगेटिव होता है, इसके पास पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। तो इस केस में ना हमेशा याद रख लेना, जो आपके पास ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये यहाँ अटैक करता है नेगेटिव चार्ज, और ये इधर जाता है और ये ओपन हो जाता है। तो देखिए आपके पास क्या बनता है, हमेशा याद रख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केस में यहीं पे ये डबल बॉन्ड इधर है और यहाँ पे आपके पास ये मिथाइल आके जुड़ गया, समझ पाए।
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये फिर से वापस आता है, ठीक है, ये फिर से वापस आता है और आपके पास क्या होता है, ये वाला बॉन्ड, ये मैं बना के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये बना, देखिए ये इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर आया और यहाँ पे ऐसे होता है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एन प्रोपाइल आयोडाइड गिवन है, एन प्रोपाइल आयोडाइड गिवन है, तो इसको बना लो। प्रोपाइल मतलब 1 2 3 कार्बन के साथ आयोडाइड गिवन, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है ना। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ऐसे एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, 1 2 3 और ये आपके पास ऐसे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको गिवन है, कहीं भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपको ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ये ही सही हो जाएगा, ये ही गिवन है। तो ये बहुत फेमस है। कॉपर के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है तो अल्फा बीटा ये वाला आपके पास यहाँ पे अटैक करना है, ये अल्फा ये बीटा है और वो आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, अब इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे देखो। फिर से वही ग्रिग्नार्ड वाली कहानी आपको गिवन है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कभी भी आपको अगर कभी बनाया होता है, वो कभी कभी नहीं बनाया होता है, तो नहीं बनाया है तो आप बना लो। Mg गिवन है और H2O गिवन है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वहाँ पे आप MgBr टाइप बना लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है Mgx RMgx, तो MgBr आपके पास ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन होता है, MgBr जैसे ही बना तो देखो आपको ये आपके पास ये MgBr बन गया और आपके पास रिएक्शन में ये था ही, है ना। यहाँ पे ये जो था ये तो आपके पास था ही रिएक्शन में, ठीक है। अब होगा क्या, ये जैसे ही बना तो ये आपके पास पॉजिटिव होता है और ये आपके पास नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये हमारे पास फिर ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा और जैसे ही टूटा तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, मैं बनाता हूँ। ये टूटा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये Br है और ये बॉन्ड जुड़ा था तो इसको मैंने ऐसे बनाया और यहाँ से एक बॉन्ड जुड़ा, ठीक है, और ये ऐसे था। MgBr तो हट ही जाएगा ये जैसे ये था और यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे था, है ना। इसको मैंने बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो वो नेगेटिव है वहाँ पे वर्कअप हो जाता है। H2O गिवन था तो वर्कअप हो जाएगा, है ना। जैसे ही वर्कअप हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं ऐसे ये और ये यहाँ पे आपके पास OH आके जुड़ेगा ऐसे ऐसे और ये Br, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए था इस क्वेश्चन में, ऐसे होता है सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसको किस तरीके से देखोगे आइए देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए पहले स्टेप में आपको K2Cr2 O7 गिवन है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब देखो आपके पास जो भी अल्कोहल है ये K2Cr2 O7 क्या करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब उस अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में 1 डिग्री होता है तो उसको एल्डिहाइड में, तो यहाँ पे कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास C6H5 फिनाइल है भाई MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन पे नेगेटिव मेटल पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया, ये ऐसे टूट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो टूटा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास C6H5 आके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H2O गिवन था, तो H2O गिवन था तो H2O आप लिख लो H2O और यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे जैसे भी प्रीवियस केस में किया आपके पास ये OH आके जुड़ा और यहाँ पे C6H5 बना। अब देखो साथ में आपके पास H+ और हीट गिवन था, H+ और हीट गिवन था, ध्यान देना। H+ गिवन था तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर से डिहाइड्रेशन टाइप रिएक्शन ये अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH2+ आ जाएगा और ये C6H5 ऐसे ही था, बना लो और ऑक्सीजन पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, इसे तोड़ के बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बन गया, ये एक तरीके का कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ पे आपका C6H5 था ही और ये फिर से एलिमिनेशन करेगा। तो ये हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है दोनों, इधर किधर साइड भी आप वो एलिमिनेट करा लो क्योंकि हीट गिवन था तो एलिमिनेशन। अब बस ये ऐसे C6H5 ये प्रोडक्ट बनेगा। पूछा था नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको कितने दिख रहे हैं। अब देखो दिखने को आपको बहुत कम दिख रहे हैं लेकिन मैं अभी थोड़ा ओपन करके बनाऊँ पूरा स्ट्रक्चर, है ना, पूरा स्ट्रक्चर। तो देखो ये ऐसे था और एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है ऊपर C6H5, तो उसको बनाओ पूरा, है ना, ये धोखा था ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मस्त ही क्वेश्चन था।
एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। डबल बॉन्ड मतलब sp2, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp। ये ट्रिक नहीं लगा देना, ट्रिक सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करके करना है ना। तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आइए देखते हैं। देखो, जब भी आपके पास ये गिवन था है ना यहाँ पे, तो Br2 से रिएक्शन हुआ। अब Br2 से रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, ध्यान दें। ये हमारे पास एल्कीन है, Br से अटैक करके अगर Br2H2 टाइप है तो यहाँ पे साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। साइक्लोहेलोनियम आयन मतलब 3 मेंबर रिंग की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आप Br+ बना लें। अब ये आपके पास देख रहे हो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अनस्टेबल है, तुरंत उसको हटाना चाहेगा। तो हटाएगा कैसे, आपके पास CH3OH गिवन था। अब CH3 जो OH है इस H+ और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हमारे पास अब एक ज़रा ध्यान से सोचो, अगर मान लो आप ये अटैक करेगा तो इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे। तो देखो, अगर ये कार्बोकटायन बनाओ, ये कार्बोकटायन बनाओ, ये लोन पेयर के बगल कार्बोकटायन है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। और एंटी एडिशन होता है, हमेशा याद रख लें। एंटी एडिशन मतलब अगर ये Br मान लो हमारे पास बिलो दी प्लेन है, तो आपके पास यहाँ पे जो OCH3 है वो एबव दी प्लेन होगा जो अटैक किया, और आपके पास ये ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, है ना। अगर वो डैश पे है तो ये बेस पे एंटी अटैक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, OCH3 और Br, कहीं भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। तो ये आप बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो CHCl NaOH आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो ए वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो। तो Br2 अभी तो बताया ये क्वेश्चन मैंने आपको। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, फिनॉल है और Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ है, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, तो आर्थो पैरा पे आपको जोड़ देना है Br को। तो पैरा वाला हम मेजर बना लेते हैं, ये बनेगा। और यहाँ पे अगर आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया फिनॉल के साथ, क्या क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बेसिक मीडियम में लिया है NaOH, तो वहाँ पे सेलिकुलर डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सेलिकुलर डिहाइड। अब सेलिकुलर डिहाइड क्या होता है वो मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपके पास कुछ इस तरीके का OH, ये सेलिकुलर डिहाइड बन जाएगा, इसी को बोलते हैं सेलिकुलर डिहाइड। तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पे विजुअल केमिस्ट्री वर्ल्ड करके है पेज, उसे फॉलो कर सकते हो। ईमेल आईडी हमारा ये है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। यूट्यूब में तो आप IIT थिंकिंग को जानती हो। बाकी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और पेपर आप सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट पेपर आ जाएगा, ठीक है। और गेस्ट पेपर भी आने वाला है 22-25 गेस्ट पेपर, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू।